हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंटेलिजेंस में। सबके दिल में एक बात रहती है कि हमेशा ही अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें ही क्यों परीक्षा देनी पड़ती है, और वहीं जो पाप कर रहे हैं वो खुशी से हैं, उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में भी यह सवाल आया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और वहीं बुरे लोग खुशहाल क्यों दिखते हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे और बोले कि भगवान बताइए कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। तो इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने को मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह धर्म की राह चुनता है या अधर्म की। तो कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष हुआ करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर से धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला वो व्यापारी भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे और वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा और मंदिर के बाहर वो सीढ़ियों से गिर पड़ा और घायल हो गया। वह घायल होकर वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वह चोर मिला जो उस धन से लाभ कमा रहा था और खुश था। घर जाकर वह व्यापारी भगवान के सारे फोटो को हटा दिया और बोला कि मैं इतना पुण्य कर भी कुछ नहीं कर पाया और वह चोरी करके इतना खुश है। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई और मरने के बाद दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, हमेशा दूसरों की ही सहायता करता था, फिर भी मुझे जीवन भर अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोट ली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम मंदिर के सीढ़ियों से गिरे वो तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था। तो तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई और तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और धर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, क्या अब तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है? ऐसा सोचना कि भगवान हमारे कर्मों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो ये तुम्हारी गलती है। हम जो भी कर्म करते हैं उसी का फल हम लोग भोगते हैं। अगर हम इस जन्म में कोई भी बुरा कर्म नहीं कर रहे हैं और फिर भी हमें दुख और पीड़ा मिल रही है तो यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं। और जो व्यक्ति बुरे कर्म कर कर भी सुख भोग रहा है वह अपने पिछले जन्म के पुण्यों का फल भोग रहा है। जिस दिन उसका पुण्य खत्म होगा उसकी दशा भी बदल जाएगी और वह अपना बुरा कर्म इस जन्म में करके अपने आने वाले जन्मों का भी। इसीलिए हर मनुष्य का फर्ज होना चाहिए कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक ना एक दिन उसे भोगना ही होता है।